हेलो एवरीवन। आज हम एशिया महाद्वीप की प्रमुख कृषि उपजों यानी इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एशिया जो कॉन्टिनेंट है उसमें हमें क्लाइमेट की डाइवर्सिटी या डिफरेंस देखने को मिलता है, जिसे हम कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप में हमें जलवायु विविधता देखने को मिलती है और इसी कारण अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कृषि उत्पादित यहाँ पर उपजें जो हैं उत्पादित की जाती हैं। यहाँ की यानी एशिया की जो कृषि की उपजें हैं उन्हें हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला, खाद्यान्न फसलें जिसे हम कहते हैं फूड क्रॉप्स। दूसरा, व्यापारिक फसलें जिन्हें हम कहते हैं कॉमर्शियल क्रॉप्स। देखिए, खाद्यान्न फसलें एशिया की जो जनसंख्या है, विशाल जनसंख्या है, उसके जीवन का मुख्य आधार हैं। एशिया में जो फूड क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती हैं या जिन प्रोड्यूस की जाती हैं वो हैं चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दालें और तिलहन। अब इनमें से हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं चावल को यानी राइस को। देखिए, चावल एशिया की सबसे इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं प्रमुख खाद्यान्न फसल है और यहाँ की जो कुल जनसंख्या है उसके 40% जनसंख्या जो है उसका मुख्य भोजन चावल है। यानी टोटल जनसंख्या एशिया की है उसमें से 40% जनसंख्या जो है वो चावल, उसका मुख्य भोज्य पदार्थ जो है वो चावल है। एशिया संसार का 92% चावल उत्पादन करता है। चावल उत्पादन के लिए यहाँ पर जो भौगोलिक दिशाएं पाई जाती हैं वो बहुत उपयुक्त हैं। उनमें से जो इम्पोर्टेंट भौगोलिक दिशाएं हैं वो इस प्रकार हैं। एशिया की जलवायु चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। यहाँ 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 100 से 20 सेंटीमीटर वर्षा जो है पाई जाती है, जो चावल की फसल के लिए आवश्यक है। चावल के लिए एशिया महाद्वीप में डेल्टाई प्रदेश, नदियों के मैदान और जो घाटियां हैं वो बहुत उपयुक्त हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ फसल जो मृदा जो है उपजाऊ पाई जाती है, तो इसलिए चावल की जो कृषि है यहाँ पर अच्छी होती है। तीसरा जो विशेषता जो है वो ये है कि चावल की कृषि के लिए अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है, जो एशिया महाद्वीप में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पर जो एशिया महाद्वीप है यहाँ पर अन्य खाद्यान्नों की अपेक्षा चावल की प्रति हेक्टेयर उपज भी अधिक होती है। और चावल देखा जाए तो एशिया महाद्वीप का मूल पौधा है और इसी कारण जो है यहाँ पर इसकी फसल जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। चावल की एशिया में जो कृषि है वो विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में की जाती है। चावल के उत्पादन करने वाले जो देश हैं वो हैं बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिणी कोरिया, लाओस, मलेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम और फिलीपींस। इन देशों में चावल की कृषि जो है वो रेगुलर बेसिस पे की जाती है, उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। अब चीन को यदि हम लेते हैं तो चीन जो है विश्व का सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला देश है। यह एशिया का 35% और विश्व का 30% चावल उत्पादित करता है। यानी एशिया के जितना चावल का टोटल प्रोडक्शन है उसमें से 35% जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो चीन से आता है और पूरे वर्ल्ड का जितना चावल का उत्पादन है उसमें से 30% जो उत्पादन है वो चाइना से या चीन से आता है। चीन का दक्षिणी भाग चावल का प्रमुख क्षेत्र है। जो साउदर्न चाइना वाला एरिया है वहाँ पर चावल ज़्यादा उत्पादित होता है। चावल उत्पन्न करने वाले जो क्षेत्र हैं चीन में वो हैं दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश, सीकियांग का डेल्टा, रेड बेसिन, यांगत्से का डेल्टा आदि। यानी ये जितने भी नदी डेल्टाई क्षेत्र हैं साउथ चाइना के अंदर, वहाँ सभी क्षेत्रों में चावल उत्पादित किया जाता है। फिर है भारत। देखिए, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। विश्व का सबसे अधिक चावल का क्षेत्र
भारत में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो यहाँ पर कम होता है। चावल उत्पन्न करने वाले जो मुख्य क्षेत्र हैं भारत में वो हैं पश्चिम बंगाल, तटीय डेल्टाई प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और जो हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है वो, केरल, बिहार और उत्तरी मैदानी भाग। तो इन क्षेत्रों में जो भारत में चावल उत्पादित किया जाता है। फिर है जापान। देखिए, विश्व में चावल उत्पादक देशों में जापान का तीसरा स्थान है। यहाँ पर चावल की प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व की सबसे अधिक है और चावल उत्पादन करने वाले जो मुख्य क्षेत्र हैं जापान में वो हैं होन्शु द्वीप का शिचोंगशी क्षेत्र, मध्य पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश, होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग और शिकोकू व क्यूशू द्वीप। तो क्लियर हो गया। जो जापान है वो 3rd प्लेस में है चावल राइस प्रोडक्शन में, और जो राइस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो मेनली हो रहा है होन्शु जो आइलैंड है उसके शिचोंशी क्षेत्र में, मध्य पर्वतीय प्रदेश में, पूर्वी डेल्टाई प्रदेश में, होक्काइडो द्वीप का दक्षिणी भाग तथा शिकोकू एवं क्यूशू द्वीप में। फिर आता है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान में मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र सिंधु डेल्टा और चेज दोआब हैं। यहाँ पर चावल की जो खेती है उसके लिए सिंचाई की आवश्यकता अधिक पड़ती है। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कृषि भूमि में लगभग 50% पर चावल की ही कृषि की जाती है। यानी जितनी टोटल एग्रीकल्चर लैंड है इंडोनेशिया में उसमें 50% यानी 50% पार्ट पर चावल की कृषि की जाती है। इंडोनेशिया में चावल का उत्पादन मुख्यतः जावा, मदुरा, सुमात्रा, सेलिबीज आदि द्वीपों पर अधिक किया जाता है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश में चावल का उत्पादन ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई भागों में किया जाता है। दक्षिणी बांग्लादेश में चावल की कृषि निचली घाटियों डेल्टाई भागों में की जाती है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है अगला जो मुख्य प्रोड्यूसर है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र है चावल का, वो है थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड की मुख्य उपज जो है वो चावल है और यहाँ की कुल कृषि भूमि के लगभग 85% भाग पर चावल बोया जाता है। मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र थाईलैंड में मीनान नदी का डेल्टा और घाटी क्षेत्र हैं। अब ये सारे एरियाज मुख्य रूप से हैं चावल उत्पादन के लिए। दूसरे मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो एशिया में है वो है इंडोनेशिया के दूसरे भाग, बांग्लादेश और थाईलैंड, और बाकी जो मानसूनी एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। अब अगली जो फसल है वो हम लेते हैं गेहूँ। देखिए, चावल के बाद एशिया का प्रमुख खाद्यान्न जो है वो गेहूँ है। चावल के लिए यहाँ अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन गेहूं में अपेक्षाकृत हमें कम वर्षा चाहिए होती है और ये काफ़ी जगह सिंचाई के साधनों से भी इसकी कृषि की जा सकती है। अब एशिया महाद्वीप में कुल गेहूं उत्पादन का जो 25%, अगर हम पूरे वर्ल्ड का उत्पादन देखें, पूरे वर्ल्ड का गेहूं का उत्पादन देखें तो एशिया महाद्वीप से उसका 25% गेहूं उत्पादित किया जाता है। यानी 25%, 100% में से 25% भाग जो है गेहूं उत्पादन का वो एशिया का है। एशिया में गेहूं की फसल जो है सामान्यतः एशिया के शुष्क पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी तटीय भागों तक की जाती है। इसमें चीन, भारत, साइबेरिया, पाकिस्तान, टर्की, जापान मुख्य गेहूं उत्पादक क्षेत्र हैं। इन देशों के अलावा ईरान, सीरिया, म्यांमार, थाईलैंड और कोरिया में भी गेहूं की खेती की जाती है। एशिया का 75% जो गेहूं है वो साइबेरिया के स्टेपी प्रदेश, उत्तरी चीन, उत्तरी पश्चिमी भारत व बांग्लादेश में उत्पन्न किया जाता है। साइबेरिया को गेहूं का अधिक उत्पादन के लिए जाना जाता है और उसे भविष्य का भंडार गृह या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया भी कहा जाता है। किसको? स्टेपी क्षेत्र को, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है पूरे एशिया का जितना उत्पादन हो रहा है गेहूं का,
उसका 75% भाग केवल स्टेपी प्रदेश से आता है और इसी कारण इसे एशिया के भविष्य का भंडार गृह है, या हम कह सकते हैं फ्यूचर स्टोर हाउस ऑफ एशिया भी कहते हैं। देखिए, चीन की जब हम बात करते हैं, एशिया में सबसे जो अधिक गेहूं का उत्पादन अगर हम देखें तो चीन से होता है। उत्तरी चीन जो है गेहूं का मुख्य क्षेत्र है। इसके अंतर्गत हुआंगहो तथा वीहो नदियों के मैदान व यांगटी सिकियांग नदी घाटियों के क्षेत्र सम्मिलित हैं, जहां पर गेहूं की कृषि की जाती है। भारत, फिर हम बात करते हैं भारत की, तो चीन के बाद भारत एशिया का सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है। उत्तरी भारत में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश राज्य जो है वो गेहूं के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी गेहूं की कृषि की जाती है। फिर हम देखते हैं टर्की के बारे में। देखिए, एशिया के गेहूं उत्पादन देशों में टर्की का तीसरा स्थान है। यहाँ रेड टर्किश गेहूं जो है वो प्रसिद्ध है। रेड टर्किश गेहूं यहाँ का प्रसिद्ध गेहूं है और गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन जो टर्की में है वो यहाँ टर्की के मध्य पठारी भाग में किया जाता है। भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में भी गेहूं का उत्पादन होता है। फिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान में गेहूं की कृषि का सबसे अधिक क्षेत्र पाकिस्तान के पूर्वी भाग में पंजाब क्षेत्र में है। सिंधु नदी का बेसिन गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद हम लेते हैं इराक को। इराक की जो जलवायु है गेहूं की खेती के लिए अनुकूल है। यहाँ जो गेहूं की खेती है वो दजला व फरात नदी के मैदानों भागों में की जाती है और इन दजला फरात नदियों के जो मैदानी भाग हैं वहाँ पर गेहूं की प्रति हेक्टेयर पैदावार उन एरियाज़ को छोड़कर काफ़ी कम है, पर यहाँ इराक में सीमित मात्रा में जो है गेहूं की कृषि की जाती है। उसके बाद हम लेते हैं एशियाटिक रूस, जिसे हम कहते हैं एशियाई रूस। देखिए, एशियाई रूस या जिसे हम कहते हैं साइबेरिया में केवल एशिया का ही नहीं बल्कि पूरे यूरेशिया का, यानी यूरोप और एशिया के जो भाग है यूरेशिया कहलाता है, जो वहाँ सबसे बड़ा गेहूं क्षेत्र मौजूद है। स्टेपी मैदान गेहूं उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं। यहाँ कजाकिस्तान गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है इस एरिया में। अब हम जो मुख्य फसलों की, हम खाद्यान्न फसलों की बात कर चुके हैं, तो कुछ और फसलें हैं खाद्यान्न फसलें जो एशिया महाद्वीप के कुछ देशों में उगाई जाती हैं, उनकी बात करते हैं हम। देखिए, चावल और गेहूं के अलावा मॉनसून एशिया जो है उसमें मक्का, ज्वार, बाजरा, सोरगम, काउलिंग आदि का भी उत्पादन किया जाता है। मक्का जो मोटे अनाजों में अधिक लोकप्रिय है। इस मक्के की कृषि एशिया में चीन, भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, इराक में मुख्य रूप से की जाती है। इसका खाद्यान्न के रूप में उपयोग गरीब व ग्रामीण जनसंख्या करती है। अधिकतर पुअर जो कंट्रीज़ हैं, पुअर लोग हैं, वो इसका यूज़ करते हैं। अब मोटे अनाजों के अंतर्गत एशिया में अनेक प्रकार के स्थानीय रूप से अनाज उगाए जाते हैं, जिनमें जो ज्वार बाजरा जो है वो प्रसिद्ध है, भारत पाकिस्तान में उगाया जाता है। वहीं चीन के उत्तरी भाग में काउलिंग का प्रचलन अधिक हो जाता है। अब जो एशिया है इसके कुछ भागों में सोयाबीन की कृषि भी की जाती है। सोयाबीन अच्छी खाद्यान्न फसल भी है और इससे हम ऑयल भी, तेल भी निकालते हैं। तो सोयाबीन का एशिया में जो उत्पादन है उसमें चीन सबसे आगे है सोयाबीन के उत्पादन में। उसके अलावा सोयाबीन जापान में, ताइवान में, उत्तरी दक्षिण कोरिया में और भारत में भी उगाया जाता है। अब अगले वीडियो में हम व्यापारिक फसलों की बात करेंगे।